सभी भिवंडी वासियों को नमस्कार। मैं आपका कुंडी मल्लेशम फिर एक बार आपके साथ मुलाकात। मैं एक चीज फिर से टोरेंट के बारे में बात करने वाला हूँ और उसका हकीकत क्या है सभी जनता को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको आज टोरेंट पावर यूनिट के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उन लोग किस तरीके से अपने से पैसा वसूली करते हैं और उसकी साथ ही साथ हर एक नागरिक हर एक भिवंडी जो टोरेंट पावर यूज करता है हर एक बंदा ये जानना जरूरी है कि अपन जो पावर यूज कर रहा है हर यूनिट के मीन्स यूनिट का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है और उसमें अपना क्या नुकसान है। मैं आपको छोटी उदाहरण के दौर पे मैं आपको बताने वाला हूँ। सोचिए आज किसी भी अपन पावर बिल भरने जाते हैं मीन्स अनेक व्यक्ति रहता है, किसी का टेक्सटाइल का पावर बिल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, रेसिडेंस हो सकता है, दुकान हो सकता है, हर चीज हो सकता है। लेकिन आपने कभी सोचा क्या मीन्स अपना चलो अपन ये सोचते हैं कि 320 यूनिट आया, 200 यूनिट आया, 100 यूनिट आया, 1000 यूनिट आया, लेकिन डबल हो क्या है। लेकिन कभी आपने ये जाना एक यूनिट का जो कीमती क्या होता है और एक यूनिट इन द सेंस 1000 वॉट का एक यूनिट 1 घंटे के लिए चलता है और उसका कैलकुलेशन कभी आपने घर पे किया? एक बार करके देखो किस तरह से लूट चल रहा है। आपको मैं आप एटलीस्ट छोटा सा कैलकुलेशन में आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि टोरेंट की पूरा पर्दाफाश आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हकीकतली मीन्स अपने साथ क्या गद्दारी हो रहा है। आज अगर अपन एक पंखा अगर एक लाइट एक अपना एक टीवी और फ्रिज यूज करता है उसका कम से कम कैलकुलेशन कितना होता है आपको पता है? मीन्स एक दिन में अगर 1 घंटे के लिए भी अगर यूज करते हैं अपना पूरा दिन में किसी के घर पे अगर 3 ट्यूबलाइट और एक पंखा और एक टीवी अगर चलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 3000 से लेके 500 वाट से ज़्यादा यूज नहीं होता है। इसका मतलब 3.5 यूनिट एक दिन का 3.5 यूनिट यूज होता है। 3.5 यूनिट के हिसाब से आप करेंगे 3.5 यूनिट दिखा 3.5 इंटू अगर अपन 30 दिन करेंगे कितना हुआ 105 यूनिट। 105 यूनिट के हिसाब से आपने कैलकुलेशन होना चाहिए क्योंकि अपन 150 से लेके मीन्स 100 से लेके 150 के अंदर स्लैब में बैठ रहे हैं। अपना जो भी यूनिट रेट रहेगा उसके हिसाब से आपने वो बिल आना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। अगर इन केस ये 3.5 अपन जो चाह रहे 3.5 यूनिट आ रहा है 3.5 यूनिट में पूरा 24 घंटे के अंदर अगर टोरेंट वाला अगर 1 यूनिट भी अगर वो बढ़ाता है पूरा भिवंडी में 3.5 लाख मीटर है। आपको मैं हकीकत बताना चाहता हूँ 3.5 लाख मीटर में टेक्सटाइल का भी मीटर है और रेसिडेंस का है, कमर्शियल है, दुकान है, हर चीज का मीटर है उसमें। अगर बंदा अगर 3.5 लाख मीटर ध्यान से देखो आप लोग 3.5 लाख मीटर पे एक दिन का अगर 1 यूनिट भी अगर करता है कितना हुआ 3.5 लाख रुपया। 3.5 लाख यूनिट्स अगर एक दिन का अगर 3.5 लाख यूनिट अगर वो कवर करता है इसका मूल्य क्या है पता है आपको? एक दिन का उसका इनकम क्या है मैं बताता हूँ। ऑन एन एवरेज अपना रेसिडेंस का 12 रुपया है और टेक्सटाइल का 3.5 रुपया है और दुकान अपना होटल कमर्शियल का 7-8 रुपया। हर बंदे का हर यूनिट का रेट अलग अलग है बराबर। ऑन एन एवरेज मैंने कल 6 रुपया पकड़ा, 6 रुपया एक यूनिट में 6 रुपया पकड़ा कितना हुआ 21 लाख रुपया। 21 लाख रुपया एक दिन के लिए। इसका मतलब अगर आप 30 दिन के हिसाब से देखेंगे कितना हुआ 6 करोड़ 30 लाख रुपया। इसका मतलब टोरेंट वाला किस तरीके से अपने साथ अपना ही पैसा लेके अपने को ही दबा रहा है। हाँ कभी आपने सोचा 1 यूनिट के पीछे 6 करोड़ 30 लाख रुपया वो कमा रहा है। अगर साल का देखा जाएगा तो कितना हुआ 75 करोड़ रुपया। 75 करोड़ रुपया उसने कमा रहा है। हाँ कभी आपने मीटर चेक किया पूरा 24 घंटे में 1 मीटर कब भी घूमा करके? आपने को पता ही नहीं। उसका सिस्टम है, वो उसका सिस्टम जानती है, वो सिस्टम कैसा घुमाने का क्या घुमाने का। अगर 72 करोड़ रुपया बोले हो तो अपन 13 साल से अपन पावर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब कितना हुआ मालूम है आपको 9,820 करोड़ रुपया अभी तक उसने लूटा है अपने साथ। खाली 1 यूनिट की बात कर रहा हूँ। ये जो गरीब के इंसान जो भी रहेगा ना ये हकीकत समझो, जानो और सोचो।
जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ऐसे ही आता रहेगा। और साला ये कॉल्स इन एरियर्स करके डिले पेमेंट चार्जेस। और आपको पता है कि आधार डेबिट क्या होता है? पता है आपको? मैं बताता हूँ आपको आधार डेबिट क्या होता है। मालूम है? आधार डेबिट बोले तो आपके एरिया में कोई भी काम, कोई डैमेज हुआ, ट्रांसफार्मर का कुछ तकलीफ हुआ और किधर अपना वायर शॉर्टेज हुआ, उसका जो भी अगर जो खर्चा रहता है वो पूरा सीधा कंज्यूमर के ऊपर डाल देता है। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री अपना, यहाँ पे काफी सारे सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी मैं हकीकत ये बताना चाहता हूँ, जो भी इसका भी जो टेक्सटाइल कारखाना चलता है, जो कारखाने मालिक के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, आपने जो पहला एक सिस्टम में एक डब्बे के पीछे 25 या 30 खाता चलता था, तभी अपना आधार डेबिट ये सब नहीं रहता था। सब लोग पैसा इकट्ठा करके अपन डब्बा लगाने के लिए जाते थे, बराबर। अभी के जमाने में क्या हो गया, टोरेंट वाला सब आइडेंटिफाई करता है, सब रिफाइनिंग करते हैं, सर्विस बहुत बढ़िया दे रहा है, सर्विस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, नो प्रॉब्लम, वेल सर्विस है, सबसे बढ़िया सर्विस है। लेकिन आज आधार डेबिट चार्जेस करके चाहे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अपने को नहीं पता है, लेकिन साला किसी का 3,500 आता है, किसी का 4,000 आता है, किसी का 1,000 रुपया आता है। कैसा आ रहा है? हाँ, ये टोरेंट वाले की वजह से आ रहा है। अगर टोरेंट वाला अगर एक डब्बे के अगर 25 या 30 खाते का कलेक्शन रहना चाहिए, अगर उसमें से अगर 3 खाता कम होता है, उसमें 3 खाता जोड़ना चाहिए। जोड़ने के अलावा वो क्या कर रहा है, 20 डब्बा का एक डब्बे के पीछे अगर 20 खाता चलता है, अगर उसमें 15 खाता ही चल रहा है, वो 15 खाता का 20 डब्बा का जो मेंटेनेंस रहता है, वो 15 खाते के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। अरे पैसा अपना लौट रहा है यार, कब आवाज करेंगे आप? अभी आवाज नहीं कर रहे हो तो कभी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं आम जनता भिवंडी में जितने भी टोरेंट पावर यूज कर रहा है, सभी जनता को मैं निवेदन करता हूँ, विनंती करता हूँ, सब लोग इसमें ध्यान देना चाहिए। अगर मेरा बात अगर आप लोग को सही लगता है, अगर मेरा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक छोटा सा टेक्सटाइल वर्कर हूँ, मैं भी खाता चलाता हूँ, मुझे भी दर्द होता है, जब बिल भरते समय ना मुझे भी दर्द होता है। हाँ, अगर पैसा अगर एक रुपया अगर एक यूनिट के पीछे भी अगर 11-12 रुपया अगर एक गरीब के इंसान से घर से जाएगा, चला वो कितना बड़ा मीन्स स्कैम हो रहा है। कभी पूछा? हमने सीएम साहब को मेल भेज चुके हैं टोरेंट के विरुद्ध में, अपना सीएम साहब को, अपना नितिन राउत साहब को, अपना ऊर्जा मंत्री जो अपना एनर्जी मिनिस्टर है, उनको भी मेल कर चुका है। हर बंदा कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ इस पे सुविधा मिलने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। हाँ, अभी डिले पेमेंट चार्जेस करके बिल पे करो करके अभी टोरेंट वाला हर गली घर घर घूम रहा है। कौन एक्शन ले रहा है? किसी का आवाज है? कोई सुन रहा है? नहीं सुनेंगे, बस ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, तो अपन वही एक दिन ऐसे बिल पे करते रहेंगे। इसके लिए मैं लोगों से विनंती करता हूँ, प्लीज अभी तो जागो भिवंडी, जागो। अभी नहीं जागोगे तब कभी नहीं जाग पाओगे। इसके लिए मैं विनंती करता हूँ सभी भिवंडी नागरिकों से, अगर टोरेंट से अगर बचना है, अगर टोरेंट से अगर पावर का करेक्शन करना है, हर चीज में अगर आपको सुविधा चाहिए, तो प्लीज आवाज उठाओ। जब तक आवाज नहीं उठाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए मैं सभी जनता को यही अपील करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।